नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है। मैं शराबी हूँ। हाय कुलदीप भाई। हाय। हाय कुलदीप भाई। हाय। आज सारे होस्ट एंड पैनल ग्रुप को मेरी तरफ से, मेरे उल्वे की ग्रुप तरफ से बहुत बहुत मुबारक। मैं टाल नहीं रहा था। मैं आने को तैयार था, लेकिन वक्त नहीं था मेरे पास। अभी भी मैं ये वहाँ पे वार्षिक गुरुद्वारे में आकर रुका हूँ। टाइम मिला थोड़ा, ज्यादा नहीं। तो ये आपके बगैर काम नहीं हो सकता है, आप लोगों के साथ। अभी हेमंत ने बड़ा प्यार से बोला, हम नहीं बोलना, मैं बोलना। मैं बार बार कहता हूँ, ये प्रोग्राम चालू होता है, मैं गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग आई कैन नॉट चेंज। मैं बार बार बोलता हूँ। तो ये जो डीप की बातें सुनने को लोगों के पास टाइम नहीं है। हमारे सोमेश बैठे हैं यहाँ पे, उनको मैं हंसता हूँ उनकी बातें। वो जिसको समझाने जाते हो, अगला आदमी उसके गले पड़ता है। लेकिन वो क्यों गले पड़ता है? वो अपने आप को नहीं पहचानता है, उस सोमेश को पहचानता है। अरे तू अपने आप को पहचानना। तो सुमेश को उल्टा क्रिटिसाइज करता है, वैसा हुआ लोगों को समझाया मैंने। एंड सुमेश को वही रिकवरी में लिख के दिए चैट बॉक्स। अभी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने का बाद पीछे से जब पहली जब इस शराब से रुकी मेरी, और वहां से जो मैंने अपनी किताब खोली, और किताब खोलने का पहले मुझे अपना पास्ट में जाना पड़ा। मैं शराब कब से शुरू की, कब शराबी हुआ, उसका कोई चिंता नहीं मेरे को। ओके। मुझे पता है कि मैं शुरू में 7वीं 8वीं क्लास में था, तो उससे अभी शुरू की थी मेरे को पहले घोट से। रंगाविला को फांसी हो गया, उन लोग मेरे से आगे थे, डेंजर लोग थे, लेकिन मेरे उनसे तालमेल नहीं जमता था, तगड़े थे मेरे से। तगड़ा था मैं, टगा वगैरह में सॉरी कि उन लोग का बदमाशी आता था। लेकिन जब भी पीते 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 यहाँ तक कि जब तक घर में नहीं पता लगा, तभी तक मैं शांत था। एक दौरान शादी पे गया, पिताजी मेरे गए, तो मेरा पापा जी पीने को मैं जरा, उधर जट लोग बैठे हैं, और मैं पिताजी को बोल रहा हूँ, तो उधर मैं चला गया अपने दोस्तों के साथ में। कल शादी पे मिले थे वाशी में। और मैं जाके मटके में से कितना गिलास पिया पता नहीं, खाना खाने को बैठा, मैं गिर गया उधर। मुझे लाया गया घर में। काफी कुछ बोला पर संगत ने, इस तरह आदमी लोगों ने। लेकिन अभी जिगर खुल गया है, माँ बाप को पता चल गया ना, पेशेंट हो गया अभी। चालू करो। लेकिन उस दौरान बदले की भावना, झगड़े की भावना, किसी पंगा लेने की भावना, ये एक मैं कुश्तियों के इन्वॉल्व रखता था चैंपियन दारा सिंह लोग के साथ में, और उनका से मेरा एक पेशा बन गया कि मैं अपने आप को मैं भी रेसलर समझने लगा। घमंड बन गया। नो डाउट मैं तगड़ा था, स्ट्रॉन्ग था, काफी स्ट्रॉन्ग था। अभी मेरी एज 77 है, अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। फिर भी फादर के पास ऐसे पैसे थे, उनके पास 100 के नोट बड़े बड़े होते थे। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बॉम्बे से, बॉम्बे में। कल मैं गया था उनका हॉकी ग्राउंड देखने को, मेंबरशिप उधर, कभी कभी फीस बना करके। आंखों से पानी आ गया, इतने बड़े बाप का लड़का माँ मांग के लिया था। कल की बात बोलता हूँ, जब पैसे उठाने गया, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, क्या कुछ नहीं किया। ये सब चीजें आज इमोशनल में काम आती हैं। आज भी आंखें से पानी आता है उनकी यादें सुन के। मेरी जिंदगी में सब कुछ गंवा के मेरा सीधा किया, भाई का नहीं कर सके, बहनों ने मेरा किया, फिर ये औलाद को झटका क्यों आया? अपने सीने में प्यार की वजह ऊंचा क्यों आ गया, गुस्सा क्यों आ गया? लेकिन मुझे ऐसा पता लगा कि गुस्सा नहीं है, तेरे सोच में गड़बड़, तेरे को अच्छे के लिए रोक रहे हैं। जो प्रोग्राम सिखाता है, जो अच्छा बोलते हैं। आज भी कल बात चल रहा है, मेरे फादर ने गुरुद्वारे का पैसा संभाला था। आज उनके पकड़े बाहर निकाले, कल की बात है, शादी में से मिले थे, काफी गुरुद्वारे से पैसे निकाल के पापा जी को याद करते थे। ग्रेट मैन। मैं आज के डेट में कुछ कुछ सगा भाई को गाड़ी नहीं दे सकते। पापा जी अपने पार्टनर को कार दिया था, वो पापा जी अगेंस्ट हो गया, मर गया। हम छोटे छोटे थे। आज जहाँ पे भी जगह छोड़ी, वहां पे टावर बनने पड़े 3 3। पापा जी बोलते हमारी यही जगह है, ये हमें छोड़ दिया था। ये 92। अभी उस दौरान जिसने जगह भी ली थी, पापा से 15 15 पहले दुनिया छोड़ के चले गए। पापा जी बोलते हैं, कुलदीप पैसा आ जाएगा, लेकिन जिंदगी से आदमी उठ जाता है। कई कैसे देखे उनके लाइफ में पापा जी ने, काफी गुजरे में नहीं, उन्होंने कभी कुछ खाया कुछ नहीं। तो उस टाइम पिताजी हमारे बुरे लगते थे, क्या ये आदमी बुरा पागल हो गया बोलते हैं। फिर उन्होंने पीने स्टार्ट की, तो मैंने पीने स्टार्ट की, मेरा भाई और मेरी माँ अकेली घर में। सोचो उस घर का क्या हाल होगा। पिताजी ने घर बनाया, 15 16 लोग का शादी किया, मेरा भी किया, भाई का किया, और मैंने घर उजाड़ा। भाई ने सब जगह पे खड़ा होकर अपना मजबूरी निभाया अपना सा। मेरे को कोई बुलाता नहीं थे, उसको बुलावा तो कुछ अगर लफड़ाएगा। मुझे हाल ही में कल याद आया कि यहाँ पे मेरे भंजे की शादी से, मेरे बहन के देवर के लड़के की शादी था, पीछे कोई झगड़ा हो गया, तो उन्होंने मेरे को और बाजू में ले गए।
हम बोले मेरे को नहीं कह रहे, कुलदीप को नहीं बोलना, कुलदीप को नहीं बोलना। अभी तो मैं सोबर था, तो उनको अभी दहशत है कि पकड़ेगी, इसको मार देगा। फिर मेरे साडू का घर में कोई प्रोग्राम था लोहड़ी का, उसके घर में गया तो साडू साडू का कोई आपस में बहस वगैरह, बोलता मैं पिएगा, बोलता नहीं पीने देगा। मुझे वहां भी साले ने छुपा दिया, ये जाएगा तो मारेगा। तो एक कैमरे का बावजूद ना सुनने वाला आदमी, अभी ना सुनने की आदत क्यों थी? जब प्रोग्राम पे आता हूँ ना, किसी का ना सुनना और किसी को अपने गलत जगह पे भेज देना, बेइज्जती कर भेजना, यही चीजें तो शराब लेती थी मेरे को, यही चीजें। और एक दिन लड़के केस हो गया, मेरे को हेडमास्टर ने बुलाया, कुलदीप सिंह ने दाढ़ी मुझसे थोड़ा ब्लेड मारा हुआ है, पापा जी को बुलाओ। तो मैं प्रिंसिपल के रूम में गया, प्रिंसिपल नहीं थे, हेडमास्टर आया। पापा जी ने बोला कुलदीप सिंह लव लेटर लगा किसको? पापा जी ने उसको ये पकड़ा और बोला तेरे स्कूल में मैं केस कर देगा, ये मेरे बेटे का राइटिंग है ही नहीं। तो वहां से एक सदमा पहुंचा मेरे को, काफी दुख लगा। क्लास में पीना आया, बाद में पिया। दो को जिसने लेटर लिखा था वो नैंग बन के किधर मर मुर गए बेचारा, उनका भी आत्मा को शांति उन्होंने किया था। तो स्कूल से जो मेरी चालू हुई शराब, मेरे बचपन से मेरे घर में जो हालात थे, और मेरे जो रिश्तेदारों के पते, मेरे को जो खुन्नस थी, मेरे बाप को सब क्रिटिसाइज करते थे, कितना शर्ट ला कर देता था, वो 8-8 गाड़ी में घूमते हो, पैदल ही जा सकते हो, स्कूल बस में क्यों आ गया? तो उनके साथ में साथ देता था रिश्तेदारों का, तो उनको भी मजा आता था, मेरी बातें सुनकर मेरे को मजा आता था। लेकिन मेरी माँ को दुख होता था कि हमारी बातें करने को सुनने को क्यों जाता है, और वो हंसते थे। जैसे पापा जी का बिजनेस नीचे जाते गया, तो पापा जी को तकलीफ हो गई, पीना शुरू कर दिया। मैं बोला पापा जी मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीगा तुमको देख, और मेरा टाइम आज मैं मीटिंग में बैठा हूँ। सीधा रिवर्स गया। लेकिन जो पापा जी कर सके मैं नहीं कर सका, बहुत अच्छा इंसान थे। तो औलाद अच्छी ना होवे और औलाद नहीं होवे, तो आदमी सुनते कि औलाद नहीं होना अच्छा होता, औलाद हो के भी अगर उसको तकलीफ हो रहा है, औलाद का कोई फायदा नहीं। मैं सुनता था लोगों से, औलाद नहीं है हम सुखी हैं, औलाद हो के भी ऐसी गंदी औलाद निकले। कभी सोच सकता नहीं यार, घर के नीचे ही सामान बेच रहा हूँ, घर के बिल्डिंग के नीचे सब लफड़े कर रहा हूँ, इधर मारामारी कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल झगड़ा कर रहा है। ऐसी गंदी औलाद, गुरुद्वारे में से आदमी आते थे, प्रताप सिंह चौधरी, कुलदीप सिंह की कर रहा है, क्या कर रहा है वो? अरे पापा जी मेरे को लगता है इतने समझदार थे, अगर उस टाइम मेरे को कुछ करते ना, मेरे को मार मार के हुलिया बिगाड़ते, पावर बहुत थी उनके पास। पूरे 1000 का कम्युनिटी के आदमी के साथ थे, उन्होंने एक शब्द नहीं उठाया, चलो कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। फिर इसी टाइम दौरान पीछे पीते पीते 74 में हमको 2 बिल्डिंग का टावर का काम मिला, जॉली मेकर्स का, काफी बड़ा काम था। अभी बड़ा काम में क्या करना, पैसे तो मिलते नहीं, कभी मिलते थे तो जो हिंजेस मिलते थे, एक पित्तल से बड़े हिंजेस होते हैं, पित्तल से बड़े, जिसको बोलते हैं, कौन से बोलते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं, वो पित्तल से ज्यादा महंगे होते थे। वो हिंजेस का पैकेट जाके मोटरसाइकिल डिक्की में डाल के जाके बेच के मैं मजा करता था। 74 की बात करता हूँ। 71 में शिव विशाखापट्टनम में था, मेरे सेठ ने ये भेजा था। 10 आदमी के बदले में अकेला काम करता, इतना इतना कार्यकर था। सोने पे हाथ लगाता था, सोना मिट्टी होने शुरू हो गया वहां से। 70 से 71 से 72 73, 73 74 में कभी अपना काम पकड़ा, तो मैं नीचे आ गया, तो पापा जी बोला चलो इसका एंगेजमेंट कर देते हैं। हर माँ बाप चाहता है, आज भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नए भाई को, माँ बाप आज भी चाहता है कि मेरा बच्चा जिंदगी में अच्छा होना चाहिए। अभी मैंने एक मेंबर का बात सुना, हॉस्पिटल में गया, अहमदाबाद से नोएडा में, क्या पता नहीं किधर, राजस्थान में, मम्मी को मिल के आपस, तो उन्होंने रखा तो मेरा प्रोग्राम बना दिया, एंगेजमेंट कर दो। अभी एंगेजमेंट का किस्सा मैं सुनाता आपको, शराबी क्या क्या करता है। लड़की वाले आते थे, मैं घर में पी के सोया होता था, उन लोग उठाते थे, मैं उठता नहीं था, उठाते उठता नहीं था, तो बात करते करते उनको उठ के ऑफिस हो जाता था। तो तंग हो गए यार, मेरी लड़की को कैसा संभालेगा ये शराबी, कैसा संभालेगा? उसमें से मैं कुलाबा में अपनी साइड पे था, मोबाइल फोन नहीं होते थे, पब्लिक फोन था, मेरे को बोलता है इसका मामा आया। बाबूजी ना घर करो, बाबूजी ना, पापा जी को बाबूजी बोलते हैं, मामा भाई बाबूजी, एक ही बाबूजी है, दूसरा बाबूजी मुंह में पैदा नहीं हो गया था, प्रताप सिंह बाबूजी। तो मैं बोला क्या बोलना क्या चाहता है? उसका मामा जरा गर्म से बात किया। मैं उसको बोला सरदार जी, तुमने अभी लड़की दिया नहीं मेरे को, अभी लड़की देने वाले हो, तो गनीमत है कि यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, कभी तेरा पगड़ी नीचे मेरा पगड़ी नीचे होगा, तो इसमें फायदा नहीं है। 4 आदमी देखे, 4 तेरे 4 में अकेला था, और चारों दारू वाले बाजू में से आ जाएंगे। वो जो शब्द उसको लगा, मेरे से पीछे हट गया, उसको लगा ये कुछ ना कुछ करेगा। पापा जी को फोन किया, पापा जी गुरुद्वारे में कमेटी बिठाया, कमेटी बिठाने के बाद में बोला पापा जी, सरदार जी, बाबू जी, मुंडे जो सामान देते थे ना, वो सामान सारा लेके आओ। सामान जो लेके, मेरा सामान
उनके पास था बहुत महंगा सामान था, उनका महंगा खुलासा करके लगे गरीब बोले। तो जब भी उन्होंने बोला सरदार जी एक अंगूठी दिया था, अंगूठी इसमें कम है। अभी वो अंगूठी पहले दिन मैं कौन सी गलत जगह पे यूज किया अपने दोस्तों के साथ में, मेरा भाई भी साथ में, भाई मेरी उम्र का ही है। कितना बेशर्म आदमी होना मांगता है, शाम को इतना घर में पार्टी हो गई, मैं बाहर किधर मजा कर, चार दोस्त। पापा जी ने अंगूठी निकाला, उससे मेरे 4 गुने अंगूठी बहुत मोटी थी, उनको दिया। नीचे आए तो मैं बोला पापा जी क्या हो गया, जैकेट डाल के खड़ा मोटरसाइकिल में। एक ही बात बोला, गुरुद्वारे के नीचे उन लोग जा रहे थे, पापा जी जा रहे थे, और मैं बॉडीगार्ड के लिए खड़े थे। मेरे पिताजी को कुछ नहीं बोला। मैं भगवान जिंदगी में ऐसा औलाद किसको मत देना। कौन सा पिताजी बोलता है आज बगैर शराब पिएगा और लड़के को बोलता है, नहीं बोलता है। उसका मुंह से एक ही बात निकला कि भगवान ऐसा बच्चा क्यों, पगड़ी निकाल दिया कमेटी में अंगूठी के लिए। किधर गया क्या गया। ये तो कितनी बड़ी उनकी जो तकलीफें थी, उनका जो हर चीज था, उनकी नींदें उड़ गई मेरे को देख के। रात को कभी म्यूजिक चालू करके गाड़ी का मंगाया तो पुलिस मेरे को, धन्यवाद है पापा जी को लेकर मैं बाजू में खड़ा हूँ, दिवाली पे टिया टू हॉर्न मार रहा हूँ अपने एरिया में। एक कमिश्नर मेरे बिल्डिंग में रहता था, डरता था मेरे को सारे हरामी कुछ करेगा। तो उनकी नींदें हराम करने वाला माता जी ने बोला सो जाओ, इसको बाहर निकाल दो, अच्छा है। मजबूरी मेरे को मट्टुंगे का घर बेचना पड़ा, जो अच्छी लोकेलिटी में था। मेरे को बोला भाई को तुमको रूम अलग लेके दे दिया, और पिताजी चले गए अपने रूम में। आज वो 3 करोड़ का रूम में पिताजी छोड़ दिया। अभी परसों में गया था, रुस्तम जी बिल्डिंग बना रहे हो, कैसी कैसी प्रॉपर्टी छोड़ी उन्होंने, दुख में लेके क्या करूंगा, सिर पे मारूंगा। बाद में उनको सपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं। वो काम जब खत्म होने लगा था, तो खत्म होते ही लकड़े वाला आया पैसा मांगने को, उसको कुछ भी करके जितना बचा था उसको सब दिया। उनका हिसाब किया, पापा से बैठा बैठा के किया सबका हिसाब। और कईयों को पैसा पापा जी ने दिया है था, पैसा मांगा नहीं। मेरी ऐसा चिड़ थी हमको, पापा जी ने नहीं किया। अरे करने का बावजूद भी हमारे ख्याल थे ना, गंदे ख्याल शराबी के। हमेशा अपना माँ बाप को टारगेट बनाता है, बहनों को टारगेट बनाता है, खुद क्या करता है उसको पता नहीं। उसके बाद में 74 में रिश्ता टूटा। वापस मेरे को बोला, जो बॉम्बे का आईएम कादरी बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, पापा को जी को मरने तक तो उसने पैसे दिए हर महीने। कारण में पापा जी बोले काजी साहब को पैसे के लिए उसको मिलने को हिम्मत मांगता है, किसका, शर्मिल शेट्टी का ससुरा, बिगेस्ट आर्किटेक्ट इन इंडिया। तो मैं जाता था, काजी साहब कैसे हो, विदाउट प्रिपरेशन आके बैठो, पापा जी के चले गए तो जाने का पैसा खत्म कर दिया। तो ये चीजें जो हम लोग देखते थे ना उस टाइम, उनकी बराबरी तो नहीं कर सका शायद, फिर भी। उसके बाद में मेरे को दुबई रिक्वेस्ट करके भेजा गया। दुबई दुबई जब भेजा मेरे को, शायद उधर इस्लामी मुल्क है, जाके ठीक होएगा। 21 तारीख को भेजा था जुलाई में, और वहां पे रमजान शुरू थी। मैं शिप में गया, अच्छे कपड़े सिला के दिए मेरे को। मैं गया तो लोग देख रहे मेरे साथ के, पापा जी घड़ी घड़ी $3 मिलते थे, $3 4 पैंटे लिए उनसे मैंने। तो सरों में बड़े घर का लड़का है, क्या करेगा इतनी कमती तनख्वाह में। चला गया शिप में, जाके जो फॉर्म भरते थे उनसे पैसे, उनसे पैग लिया, उसे खाना मंगा उसे। और मैं थोड़ा अंदर बीमार हो गया शिप के अंदर, ऑक्सीजन चढ़ा मेरे को, सब कुछ चढ़ा 24 घंटे के लिए। बाहर निकला, कंपनी में पहुंचे, वहां से मेरे को 150 दिरहम दिए सबको। वहां से हैदराबाद गया, उस्ताद कैसे हो, आपका शरा लगता है, आप पीने वाले हो, मैं भी पीने वाला। शिवा होटल खुला होता था वहां पे शाम को रमजान के बाद में, उधर गया। ऐसे हालात हुए मेरे को, ऑब्सेशन है कहाँ से कहाँ तक लेके। मैं सोचता है ऑप्शन कितना गंदा चीज है। बिल्ड में लिखा है alcoholic just like a tornado roaring through his own life and other sweet relation affects him in uprooted। वो साला पूरा सगी माँ, सगा बाप, सगे रिश्तों को, सगे दोस्तों को साला खींच के पिटा के बार बार गटर में डाल देना आदमी का, ऐसा ऐसा ऑब्सेशन था। क्रेविंग ने तो कपड़ा बेचा है, कपड़े क्रेविंग ने घर के समर्थन बेचा है। आज मैं सोचता हूँ मेंटल ऑब्सेशन क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं। एक घुट मिलने के बाद कभी क्यों, कभी तुम्हारा टर्निंग पॉइंट में लाइफ लिखा है डेथ लिखा है नहीं पता, तो डोंट डू द प्रैक्टिस। उधर गया, पिया, सुबह उठ के देखता तो पुलिस वाला उधर मेरे को लात मार रहा है, ठा ठा लात मार, उठ 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 घूम उठ घूम। तो उठा, तो काजी के पास लेके गए। काजी ने बोला इसको 450 दिरहम दो, नहीं तो गधे पे बिठा के काला मुंह करके उन्हें चक्कर मारते हैं बेइज्जती के लिए। खुदा ना खास्ता शराबी को हर वक्त कोई ना कोई याद करता है, कोई ना कोई रखवाला होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आज भी है, उस टाइम भी था। एक आदमी है, मेरे को 450 दिरहम दिया, और कुलदीप तू आया भैया दी कंपनी च आया, चंगा बन के जा, चंगा रहे का चंगा। उधर गया तो दारू नहीं मिलता है। एक सरदार जी ने बोला लोशन बहुत अच्छी पी ले। जो लोशन चालू हुआ, 10-11 साल तक लोशन रुकी ही नहीं। आया वापस वहां से, पीते 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 10 दिन छुट्टी, 4 दिन छुट्टी, और जिसका तनख्वाह से पैसा लिया था
वो आके मेरे को मुंह से गालियां दे के जाता था मुंह से, और मैं उसको एक थप्पड़ भी नहीं मार सका। क्या हिम्मत थी मेरी। नहीं। तो उसको आज भी याद आता है, मेरे शेयरिंग में पुरानी चीजें याद आ रही। वहां से निकला, थोड़ा थोड़ा काम हुआ। वहां से एक इंजीनियर आ गया मुंबई का, तो 77 में गया, तो 78 में लाइसेंस पहली टाइम पास हो गया, 79 में इंजीनियर आ गया। उसने बोला, कुलदीप तू थे पीना है तो मरना लोकर, मतलब मराठी में बोला, तू इधर पिएगा तो जल्दी मरेगा, तो बेहतर नहीं तेरे को घर में भेजता हूँ। पापा जी का नाम था, दादर का ही था वो भी। उसने कहाँ से मेरे को वापस भेजा। उस टाइम इजिप्ट एयरलाइन चालू हुआ था, पहले शिप में होता था, फर्स्ट फ्लाइट चालू हुआ था। और जो मेरे कर्जदार थे, लोगों ने उसको घेरा डाल दिया। पढ़ के बोला, चंद्रशेखर मैं दूंगा उसका पैसा, जो बॉम्बे में आके मैं आपको दिला दूंगा, बॉम्बे दिलाएंगे। और कई लोग तो बॉम्बे में आए मेरे को दुबई से मिलने को, शराबी कुलदीप सिंह कहाँ रहता करे, कुलदीप सिंह ने पूछा उन्होंने, शराबी कुलदीप सिंह कहाँ रहता है। आज देख रहा हूँ घर बार अच्छा था। वो बीमारी लेके जब भी मैं वापस आता हूँ, कर्जदार लोग वहाँ खुश है। और इधर आके पूछता हूँ तो मेरी माँ वहां खड़ी है, कुलदीप अभी आएगा अभी आएगा। जब भी देखा मेरे को, मुंह से झाग आ रही है, पी के गिरा है, पगड़ी टूटी पड़ी है, कपड़े के ऊपर पानी गिरा हुआ है, सोडा गिरा हुआ है, और हाथ में सामान लेकर ऊपर पहुंचा। बाहर गैलरी में सब हंस रहे हैं मेरे को, पूरा बिल्डिंग वाले हंस रहे हैं। आज ही मैं एक मेंबर से बात किया, जो बड़े बड़े आदमी हंसते थे दुनिया से, उसके बच्चे चले गए आज दोपहर को, गुजर की बात है, कल सॉरी कल। तो माँ ने बोला, भगवान क्या करो। अंदर बिठाया मेरे को, पानी दिया, मुंह टेढ़ा बेड़ा करके बेटे में सो गया। पीछे से मेरे फादर आ रहे हैं। हाँ मेरा कुलदीप आ गया। बोलती जा देखे अंदर, ये फादर का मुंह देखा ना, बेचारे पानी पिया ना खाना खाया, मुंह पे हाथ रख के, हमेशा गाल पे हाथ रख के बैठते थे। करूं तो भी करूं। अरे उनको भी रास्ता नहीं मिलता था, वो गुर्जर के मैनेजर थे, प्रधान थे, कैशियर थे। तो मैं आते आते पिया, 79 में पिया, तो बाद में और 3 टाइम भाग के गई मेरी। शादी किया 8 अगस्त को, 8 अगस्त को टाइट होके 4 आदमी मेरे को उठा के लाए। किसकी बीवी रहती है आज का दिन फुल टाइट होके आना, किसकी बीवी रह सकती है आज? तो किसकी बीवी को 10 रुपए मदद छोड़ देगी तुमको, ये आदमी से डाइवर्स ले लो। पर आज तक मेरे साथ है, कितने साल का मेरा उसे शराबीपन देखा, कितने साल का मेरे को समझा उसने। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए वो दिन। मैं बोलता तू रात के लिए, शराब सारी जिंदगी के लिए है। छोटे घर की थी, इतनी खूबसूरत है, सब उसको भवन देखते, हेमा मालिनी नाम डाला उसका, लोगों ने मेरा धर्म नहीं डाला। लेकिन उसके घर में माँ भी चली गई उसको लेके, कि मेरे पिताजी ने बोला, अमर तू अभी घर में जा, इसका साथ छोड़ दे, ये खुद को नहीं संभाल सकता, तेरे को कैसे है। उसके अंदर पहनने वाले कपड़े भी मैं खरीद के नहीं दे सका उसको, दुबई के आने के बाद भी। समझ सकते हो, 50 आदमी से 50 रुपया, 100 100, या फिर झगड़े मारा मारी करके दांत टूटा है, किसका कुछ घर में कंप्लेन है। तो ये हालत में जब मैं आया, तो लास्ट में जब मैं यहाँ गया, तीसरी टाइम आई, तो मेरी भांजी का शादी था, उसकी लड़की का आज भी 29 जनवरी को। तो मेरे पास आई, तो मैं उसको खुंदर सा हो गया कि तू बड़े मजे करके आई है, अपने सालों के साथ घूमती थी करती थी, इतने गाली गलौज गुजर के नीचे। चुप रही, शांत रही। मेरा भाई छोटा बच्चा बोलता है, बड़ा बच्चा एक ही लड़का था, पापा घर में आओ ना, आप घर में क्यों नहीं आते। डेट ऑफ द मतलब टर्निंग पॉइंट में सास के पास गया। सास के पास जाकर जो मेरी बेइज्जती हुई इनडायरेक्टली, मैं नहीं बोल सकता, उस टाइम चूहा बन के बैठा था। लेकिन उसके नानी ने मुझे मैसेज दिया, मेरा मामा जो ए में था मुझे पुणे ले गया था। अरे ए मेंबर पुणे में ले गया मेरे को, तो पहले मीटिंग में आया। तो मैंने ये प्रियम्बल को पहला पूछ के सेकंड स्टेप को जबरदस्त में ध्यान में लिया। लर्न टू लिसन छोड़ ही दो मेरी जिंदगी में। जो ध्यान मेरा मन टिका ना, ध्यान उनका अनुभव के अंदर, कुलदीप यू आर बैड मैन, यू आर बैड मैन, यू आर सिक मैन, एंड व्हाट इज द सिकनेस। फिजिकल कवि ने मेरा 30-35 लाख उस टाइम का सब उड़ा के सब मजे में किया, तो बाद में सजा तू भुगत रहा है। और तेरे साथ साथ तेरी फैमिली भुगत रही है, तेरे साथ साथ तेरे दोस्त लोग भुगत रहे हैं, और मेरे साथ के 50-56 आदमी से पीने सब चले। वहां से आया, आंख खुली, सवेरा हो गया, मैंने अपनी किताब में लिखा है। मेरी अस्ता व्यस्ता जिंदगी का मैं मानने को तैयार भी नहीं था अल्कोहलिक एनोनिमस में। लेकिन जब भी मुझे पता गया, कुलदीप सिंह ये आज का दिन शराब से दूर रहना है, पूरा जिंदगी नहीं रहना है। मैं वापस जा रहा था, कुलदीप सिंह आज का दिन शराब से दूर है, तो मैं सोचा कल पियेंगे, लेकिन सुबह उठ के फिर आज जाता, आज रोकड़ा कल उधार। इतने कंडीशनल से उन्होंने, इतने अनकंडीशनल से, जो अनरिजर्वेशन से रिजर्वेशन से मेरे को निकाला, मैं दाद देता हूं उनका। अगर तू अभी चलता भी इस राह पे चलता है, अगर तेरे में दिक्कतें आएंगी, तो पहला घोट पिया तो तू कोई कोई जिंदगी से जिल्लत की जिंदगी होगी, तेरे को तकलीफ आएंगी, या तो मर जाएगा या तो पागल हो जाएगा। दिस वाज द सेंटेंस।
तभी मानने को मुझे 20-25 दिन लगे, मेरे को महीना 1.5 महीना शेयरिंग के लिए उठाया नहीं ना, कोई नहीं। और जो मेरे को ग्रुप पे मैसेज नहीं देने वाले आदमी थे, दोनों मीटिंग में गए। कुलदीप सर आया, ग्रुप का वाट लगाएगा भी, कुछ मारा करेगा। वो दोस्त मेंबरों का आज एक तो गुजर गया, दूसरा पहले गुजर गया, जो मेरे अगेंस्ट थे। दारू के अड्डे में जाता था, 6 से 7 दिन आते नहीं, कुलदीप सिंह मारेगा बोल के मेरे को डर के नहीं आते, फिर कॉम्प्रोमाइज करके एक बाटली पिलाते थे, फिर उनका आना शुरू होता था। मर गए दोनों। फिर उसके बावजूद मैं जिस भगवान को बोला था जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले, उसने मेरी आंखें खोली, मेरे कान खोले, मेरे हर दिल के दरवाजे खोले मेरे। उसको जिस मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। मैं पूरा जिंदगी निछावर एक को करना तैयार हो गया, मैं एकदम खड़क करके तैयार हो गया। मैं दोस्त अभी इनके साथ रह के तेरा गुजारा है, इनके साथ में यूनिटी में रह के जो ये करते हैं, बोला हम कर सकते हैं, तुम करना। इफ यू वांट टू स्टॉप ड्रिंकिंग अवर बिजनेस, इफ यू वांट टू कंटिन्यू ड्रिंकिंग योर बिजनेस। अच्छे से शब्द दिए मेरे को, अच्छे से शब्द। ये प्रोग्राम हंसने हंसाने का, मजाक का प्रोग्राम नहीं है कुलदीप सिंह। ये प्रोग्राम में आके तू क्या पाया क्या नहीं पाया उसका मतलब नहीं, कितना खोया कितना गया उसका मतलब नहीं है। एंड उसके बारे में प्रार्थना से मैं पूछा, भगवान इस चीजों का हल कैसा है। मेरी जिंदगी में आया, हाफ मेजर्स अवेल नथिंग, आई स्टूड एट ए टर्निंग पॉइंट। कुलदीप कितने अधूरे 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 आधे अधूरे प्रयास करके तो इधर छक मार के मीटिंग में अभी क्या सोचता है तू। उसको मैंने छानबीन किया मेरे रास्ता व्यस्ते में, आधे अधूरे प्रयास में कितने साल गिरा पड़ा उठा पिया गया। सुबह 24 घंटे पीने वाला आदमी 25 घंटे आते नहीं थे, सुबह पी के शाम तक टाइट, गार्डन में सोना, भीख मांगना, 5 रुपए मांगना, 10 मांगना। ये तेरे से क्यों होता था? 4 दिन ठीक, फिर 5वें दिन पीने, 10 दिन ठीक, 5वें दिन। बीवी तेरी क्यों भाग के गई? आज बीवी बबी ए में आए तो बोलते हम लोग गरीबी काट लेंगे, लेकिन शराब के पास जाना। उसका जब भी दिवाली पे, शादियों पे, मेहंदी लगाने का टाइम था, मैंने सब खा दिया, सब खा लिया जिंदगी में। आज वापस दे सकता हूँ? बीच में कुछ सालों पहले उसको बोला मेहंदी लगा ले, बोलती जब भी टाइम था तभी नहीं लगा, अभी क्या लगाऊं। उसको जो भावना को टक्कर मारी माँ बाप को, वो टक्कर मारी भावना से कि वापस सॉरी बोल के मेरे को मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। लिख के देता हूँ, कितना भी तुम माफी मांगो नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। सुकून मेरे को आना मांगता है, सुकून के उनको आना मांगता है। मेरे को सुकून आना मांगता है, लेकिन मेरे को सुकून नहीं है कि उन्होंने मेरे को माफ नहीं किया। मेरे बहनों ने आज भी माफ नहीं किया है। मैं लिख के बोलता हूँ, जो मेरा घर लिया उनको एक फाइट में मैं अपना पैसा निकाल सकता है, मेरे भाई तो जान दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो आज कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए जब अल्कोहलिक से उसमें आया, आई केम टू माई पार्ट ऑफ रिकवरी। कुलदीप सिंह अभी तेरा पास तो थोड़ा बोल दे, उसमें से तू थोड़ा रिकवरी डालना शुरू कर। वो जो तू कचरा किया ना, कचरा, वो कचरे में से चीज ढूंढ, तेरा अस्ता व्यस्ता क्या था। मैंने वो कचरे में से चीज एक एक निकाला, मेरी जिंदगी का कचरा। एक एक चीज मेरे को उभर के आई, एक एक चीज उभर के। कुलदीप, दिस इज योर ऑब्सेशन, दिस योर थिंकिंग, दिस इज मिसबिहेविंग, जिसके कारण तू ही है। ये अपना बोल बुत्ते पे सोबर होकर दिखा। अभी तेरे पीछे कोई पैटिंग करने वाला नहीं, और तू सोबर भी हो जाएगा, तेरे पीछे कोई हंसने वाला भी नहीं है। तू हो जाएगा तो बड़ा बॉय, अच्छा काम नहीं किया। आई कैन टू माई रिकवरी। अभी रिकवरी कैसे चालू होता है? सबसे बड़ा मालूम पड़ा, को फाउंडर ने कितना टॉप से स्टेप्स लेके, कितने टॉप से। आज मैं स्टेप्स क्यों ऐड करता हूँ, लोग आजकल स्टेप्स झूठे भी चालू किए, पखंड किए। आई स्टार्टेड दिस स्टेप सेकंड, केम टू बिलीव द पावर ग्रेटर कुड रिसोर्ट मी टू सैनिटी, लिखा उसने। ये जब भी टच हुआ, मेरा पहले स्टेप में चला गया। विदाउट सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप में कभी एग्री हुआ ही नहीं था कभी। अनेक अनेक अनुभव, अनेक अनेक अनुभव करते करते जब मुझसे ने कुलदीप इट इज अनमैनेजेबिलिटी। किसने किया? तूने किया। क्यों किया? तूने पिया। किसके लिए पिया? तूने पिया। मजा किसके? तूने किया। हाउ यू वेस्ट द मनी, हाउ यू वेस्ट द मनी। कैसा तुम टाइम खराब किया। याद आ, जिंदगी का मेरा असली अच्छा पन था, मेरी जवानी अच्छी थी, मैंने गवा के बेटा। मेरा साया भी मेरे से निकल गया। अब ये क्या है, सब कुछ लुटा के होश में आने के बाद जो मेरे को प्रोग्राम बताना उल्टा, मैंने कुलदीप अभी होश में आके जो तू सारी जिंदगी नहीं कर सका, अभी तो ये में करेगा। अच्छा, फर्स्ट स्टेप चालू हो गया। कम से 100 पेज देखूंगा फर्स्ट स्टेप पर, 100 पेज। जैसा मेरे बिग बुक में 52 पेज फर्स्ट स्टेप के ऊपर है, तो मेरी जिंदगी में फर्स्ट स्टेप आज तक आज भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्योंकि कितना सारा कुत्ते के साथ, गधे के साथ, हरम के साथ घुमा थ्रू आउट इंडिया। अभी मौका आ गया घर कैसा चलाने का, जिसका घर में कंबल नहीं, कुछ चटाई नहीं, कभी कुछ नहीं। कुलदीप, अभी तेरे को घर का याद आया? तेरी आंखें खुली क्या? अभी पीता था कभी, तूने सोचा था?
अभी तेरे को क्या तकलीफ हो गया, घर चाहिए, पैसा चाहिए, किसने बोला तेरे को ये सब देगा? नो एश्योरेंस फॉर यू। भगवान सब देगा ये में कभी लिखा ही नहीं। जो बोलते हैं मैं तो सैलम मारता, भगवान खुद देते नहीं ये में। तुमको कोई एक्शन करके जो झेलना पड़ता है, इट्स पार्ट ऑफ रिकवरी। रिकवरी जो तुमको मिलना हो तो भगवान देने वाला था सब कुछ। तो बाद में रिकवरी में आया तो मुझे कभी काम ढूंढना है। मेरा स्पॉन्सर वाला कुलदीप, देख तेरे को बहुत अच्छा तनख्वाह थी, सब कुछ जाए तो क्या करेगा? जो तू भगवान से मांगेगा, कभी जिंदगी मांगना नहीं, और भगवान जो देगा उसको मांगे। तेरे को झाड़ू मारने का नौकरी मिलेगा, तेरे को करना पड़ेगा। देखो ऐसा स्पॉन्सर, औरत तेरे को गालियां देगी, तुमको सुनना पड़ेगा। अभी उसका बोलने का मतलब क्या था कि पेशेंट एंड एक्सेप्टेंस फॉर यू, वो चीजें तेरे को स्वीकार होती है कि देख लेना। तो उसका कहने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमिलिटी का मतलब है उसका। उनका साइड से समझते गया, सीखते गया, सीखते गया। तो जब भी मेरे को काम मिला, वो मेरी जिंदगी के पहली कमाई का काम मिला, 800 सैलरी। और उसके बाद में मेरा आस्ते चलते 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 मैं कहाँ तक पहुंचा, बॉम्बे पुणे जाके 3-3 4 से घर में आते, घर में पैसा देता। अभी जब भी मेरे को बाहर का काम मिला तो घर में क्लैशेस हो गए। वाइफ का मुंह टेढ़ा, रोती है, कुछ होती है। मैंने तक हुआ क्या, मैं गाली दे रहा, गुस्सा कर रहा है। बोलते क्या बता, मेरी जिंदगी आके कुछ फायदा नहीं हो गया। इतने साल पिया आप मेरे से अलग थे, अभी तुम फॉरेन जा रहे, मेरे से अलग है। मैं कहाँ जान दूं अपने, किस माँ के सामने रहूं मैं अभी जाके? तो शादी किया तो इस आदमी से किया, पहला पिता था तो उससे शादी किया, अभी छोड़ दिया तो उससे तुम पछता रही है। जिंदगी की भावना को ठोस लगना आज ए में भी आने का, सोसाइटी में ठोस लगती है सब औरतों को, आज भी लगती है, दोस्तों को सबको लगती है। क्यों? उनकी बात सच्ची होती है, मेरी बात 100% गलत होती है, मैं उसको मानता हूँ, हंस के बुझा देता हूँ। क्या मैं हंसता हूँ, जोक मारता हूँ, हकीकत है? नहीं दोस्तों, अंदर जख्म लगा है, उसको ठीक करने में रास्ता बहुत बड़ा जख्म है। आई वेस्टेड सो मेनी मनी इन अल्कोहलिक्स में, कितना, लेकिन मेरे को कोई जो हेल्प किया उसका मैं भूलता नहीं हूँ। इसे उसके बाद में जब मैं आया, तेरी जिंदगी का लेखा जोखा कुलदीप, तू अभी आ गया है, सब कुछ कर लिया, लेखा जोखा के बगैर जिंदगी है। मेरे को इतना लेखा जोखा, इतना तकलीफ नहीं हो गया जितना फॉर अपना स्पॉन्सर को मार्गदर्शन को से तकलीफ हो गया। जितना मैं 6 स्टेप में आके तकलीफ में फंसा, वो मैं जिंदगी में रिकवरी में कभी नहीं फंसा। एंटायरली टू रिमूव माई डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। एंटायरली का मतलब क्या होता है? एंटायरली कैसा शब्द दिया उसने भगवान ने, मैं हैरान था। BW ऐसा ही शब्द दिया उसने, खुद में लेके 12 शब्द के पहले 6 लिखे थे, कैंसर दूसरे थे। हाउ ही मेड, जो ना समझे उनके लिए स्टेप अनिवार्य है, जो समझदार है उनको तो बाद में भी ले सकते हो। इट इज सॉल्यूशन है, सजेस्टेड, सजेस्टेड भी सॉल्यूशन। अभी आ गया, अभी क्या करूं? मेरे स्पॉन्सर ने मेरे मार्गदर्शन, कुलदीप ज्वाइन दिस सर्विस इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो सोल टेम्पल से जाना शुरू किया, गोवा में, पटियाला में, आगरा में, बॉम्बे में। अच्छे मेंबरों के साथ मिलके बॉम्बे में 8 लोग ग्रुप खोले हैं। आज कोई स्टार स्पीकर एक ग्रुप पे खोला, पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया घूमते हैं प्लेन में, स्टार स्पीकर है, एक ग्रुप बॉम्बे ने खोला। तो मैं उससे बेहतर हूँ ना, और उनके लेवल में भी हूँ। तो वो सर्विस में घूमा, ऐसे आंसू टपके मेरी जिंदगी में। किसी का घर आबाद करना क्या होता है, किसी का घर आबाद करना क्या होता है, मुझे महसूस हो गया। किसी की जिंदगी का सवाल छोड़ो, उसका खानदान आबाद हो गया यार। क्या प्रोग्राम है! मरा हुआ आदमी किसी का खानदान उजाड़ सकने वाला आदमी, और उसका आबाद कर रहा है। जिस प्रोग्राम की जो सच्चाई है ना, सच्चाई में क्या बता रहा है क्या नहीं बता, इसमें जैकल हाइड का तो बात करना नहीं, इंडिया में कोई करता है करने दो। बट किसी को रोकते टाइम ही रोकते हैं, अच्छा काम करने लोग रोकते हैं। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मुझे जो भी करना है, मुझे सच्चाई के रास्ते चलने का। आज बॉम्बे में किसी ग्रुप में जाने को मुझे उंगली नहीं उठा सकते कुलदीप सिंह, अगेंस्ट द ट्रेडिशन। कोई भी आदमी मेरे को उंगली उठा के नहीं बोल सकता कुलदीप सिंह। उल्टा वो टाइम में मेरे सामने झुकते हैं आज, झुकाने वाला चाहिए। हाँ, तुम खुद ही बोल के अपने ग्रुप छोड़ के ट्रेन तोड़ के बैठा हुआ है। तो उसके सर्विस में आया, सर्विस में पता चला कि मेरे रिश्तेदारों को हम्बली आस्क मी टू रिमूव माय शॉर्ट कमिंग्स। अबे मेरे जो गुनाह किए वो आदमी थे, जिन्होंने हमको लात मार दी पीठ पे, जिसने उल्टे सीखे, उनको झुकाने के लिए मैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो हम लोग हम्बली आस्क हिम टू रिमूव माय शॉर्ट। मैं पिछले दरवाजे से निकल गया, पिछले मेरी वाइफ और मैं पीछे का दरवाजा खोला। लाइफ में बड़ी लिस्ट बनी थी उनके जाजा के घर में, उनके साथ हर मौके पे साथ दिया, हर मौके पे जाकर उनके पास खड़ा हो गया मैं। कारण, उनके साथ जाने के जो मेरे को सहानुभूति मिली ना, वो सहानुभूति से मेरे को 8वां स्टेप में आना पड़ा। मेरे सांडू को भी मीटिंग में लाना पड़ा, मेरे दोस्तों को भी लाना पड़ा। जब भी तक 7 स्टेप में बैक साइड के दरवाजे से अपने पुराने दोस्तों या कल्पना में नहीं निकलता हूँ, 8वां स्टेप नहीं आता है।
खाली दिखाने के लिए मैं उससे माफी मांगा, उसको भरपाई किया, नहीं होता है। इतना इजी नहीं है। लेकिन जब भी मैं आ गया बाहर, आके बाहर मिला, तो बाहर घूमने से मेरे को आज भी याद है, मेरे सामने कितने टाइम का में कितने आदमी मरे मेरे सामने। उनकी औरतें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। कुलदीप भाई किधर गया तू, किधर गया था? आज एक दोपहर को एक आदमी का, एक औरत का फोन आया था मेरे ग्रुप में, 3 मीटिंग किया था, उसको मेरा नाम समझ के उसने उसको है नहीं किया। तो अतुल का बर्थडे था, 25वां ग्रुप एनिवर्सरी था। वो ग्रुप को 29 साल हो गया था, मैं शेयर किया, तुमने 29 को 25 क्यों किया? ग्रुप खोला कुलदीप सिंह ने, विद नायर ने, चुप हो गए। तो ये भी तुम लोग गलत कर रहे हो ना, आज वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो उसका जब डेथ एनिवर्सरी का मैंने फोटो डाला, उसकी माँ ने मुझे एक ही बोला, अंकल, अंकल मेरा बच्चा भगवान ले गया। अरे रो रही है, मेरा मेरा मम्मी क्या हो गया? वो क्रेन ऑपरेटर चलाता था, वो कैसा उसको टेस्ट साहब कब किया वो बताता हूँ मैं। वो जो होटल में इडली सांभर का चटनी का 4 खाने वाला डब्बा आता है ना, हाथ में लेके घूमते हैं, उसमें तिलक लगा के रखा था मेरे को, गाड़ी में तिलक लगाने का तिलक। और वो रोड पे मैं कभी गाड़ी खड़ा ही नहीं करता, मेरे सामने उसको कान के चेक भेजा है, उसको बैठ गाड़ी में बैठ। उसको गाड़ी में लेके गया तो उसको बैठने अच्छा, 1 महीना अच्छा रवैया, उसका फेस में रौनक बना। एक ही शब्द मेरी औरत ने आएगी सबको, मुझको अच्छा लगता नहीं। लास्ट मिला मेरे को, पानी पूरी खा रहा था, मेरे पाँव पकड़ के नीचे लंबा हो गया। सब लोग बोले, अंकल क्या हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं, उसको मेरा घर में जा। दैट वॉज द माई लास्ट। उसको देखा ना, तो बाद में उसका बाप ने, उसका माँ ने रो के बोला, अंकल मैं क्या करूं, अभी मेरा पेट का कोक को हंगा, कोक को मेरा एक मेरी जो पेट की कोक है ना, कोक को मेरा कलंक लग गया, मेरा बच्चा मेरे से पहला मिल गया। मेरी माँ बोलती थी मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरी कोक को कलंक लग जाए, मैं कैसा भूल जाऊं इस चीजों को यार, हाउ कैन आई फॉरगेट। बाद में उसकी माँ को समझा, उसके घर में गया, सब कुछ किया। ऐसे बहुत से आदमी मेरे सामने जाते जाते, कोई बोलता है आधे घंटे में ही छोड़ेगा, मेरे सामने बेड पे मरता हुआ आदमी बोलता है एक क्वार्टर ला के दो, और 10 मिनट पर नो मोर। तो मालूम पड़ता है एक का रिकवरी का बेस कुछ भी नहीं है। इधर बोलते आते रहो, दारू भी बोलती है पीछे से तू भी आते रहे। तो तू भी आते रहने के, वी हैव टू टेक द डिफेंस फ्रॉम दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम से डिफेंस मांगो यार। उसके लिए मैं पिया वाइफ के लिए पे रहे, तुमको दूसरी वाइफ मिल सकती है, दूसरा काम मिल सकता है। लेकिन पहला ड्रिंक से लंबा रहने को, मैं पहले दिन में आया तो मैं हालुसिनेशन में था, कुछ समझता नहीं था, कोई मारने को आ रहा था। उस समय साइकेट्री डॉक्टर कोई भी नहीं थे, कुछ भी नहीं। मेरी वाइफ ने घर में मेरे को चाय पानी दिया, काला वॉशरूम आता कुछ आता। तो जो सेक्रीफाइस घर वालों ने किया है और जो मेंबरों ने किया, तो उसको हमको रीपे कैसा करना है। तो ये को फाउंडर बोलता है, सेक्रीफाइस लिखा हुआ है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। अभी सेक्रीफाइस का मीनिंग तो पढ़ लो। घर में हम लोग एसी में बैठते हैं, घूमते हैं, किसी का दुख जरा उतर में स्लम स्लम एरिया में जाकर देखो ना, अरे दूध के लिए चाय के पैसे नहीं, काली चाय भी नहीं बनती उन लोग के। जब मैं जाता हूँ तो रोकते हैं, भाई हमको मत बनाओ, स्वभाव बुलाते हैं। जिससे डिजीज, किसी ने अपने टाइल्स निकाल के बेच रहा है, कोई घर के पूरे पानी का पाइप निकाल के बेच रहा है, कोई कंडूट पाइप निकाल के बेचे, ब्रास की ये बेच रहा है। ऐसे ऐसे ट्रस्ट देखे मैंने। अरे बाप रे बाप रे, ट्रस्ट देखे मैंने, ये भी अल्कोहलिज्म है, ये भी। और कोड़ी लोग के साथ पीता था, वो भी अल्कोहलिज्म था, उनके साथ में बैठता था। आज क्या उनको अलग कर दूं मैं? नहीं कर दूं। तमीज सिखाया, वेश्या को वेश्या नहीं बोलना, लंगड़े को लंगड़ा, काने को काना नहीं बोलना। इट शो मी द वे हाउ टू बिहेव योर सेल्फ, बहुत कुछ तब्दीली है मेरी जिंदगी में, गंदी लैंग्वेज खत्म हो गई मेरी जिंदगी में, सब कुछ। लेकिन ए एज ए होल को बचाने को मैंने अपना ट्रेडिशन यूज किया। कभी मेरे मुंह से कलंक ना लग जाए ए को, कि कुलदीप सिंह ने तो ट्रेडिशन तोड़ के ऐसा क्या करे। इसके लिए मैं फेयरलेस हूं ना। के बाद में आता हूँ, जब ट्रेडिशन मेरा सबसे बड़ा एक ही ग्रुप है, ईच ग्रुप शुड बी ऑटोनोमस। बाहर के ग्रुप में क्या हो रहा है मुझे देखना नहीं पड़ता है, तेरे घर में क्या हो रहा है कुछ करता है, डू देख अपने ग्रुप में आके। एंड नोबडी हैज राइट टू से। अब एक आदमी परसों हमारे ग्रुप में आके बड़ा बात कर रहा था, उसने मेरे को, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे को ही निकाला है, शर्म का है उसको। और उसको बोला उधर आके मारेगा साला उसको, मैं छोड़ेगा नहीं उसको। तो ये चीजें दोस्तों, ये में आने के बाद ट्रेडिशन जो काम करती है ना। और सबसे बड़ा ट्रेडिशन मुझे सिखाया गया है, सेकंड स्टेप्स में सेल्फ सपोर्टिंग जो है ना, सबसे बड़ा ट्रेडिशन कुलदीप। इसमें कभी ऊपर का कमाई का पैसा मत डालना है इसमें। तेरा भगवान खींच के निकालेगा। अगर तेरे पास पैसा है, किसने मांगा है, कुछ भी नहीं देगा तो भगवान खींच के निकालेगा। और पहला लोग देने को जाओ तो पहला लोग रोना शुरू कर देते, ये क्यों आया, किसके लिए आया, पता नहीं। अरे पहला उसकी फरमाइश तो सुनो, उसकी फरमाइश सुनो, उसके बाद में उसकी बातें सुनो, उसको सेटिस्फाई करो। और उसको वो एक होप दो, अगर कुछ नहीं है तो उसको हाथ में उठाए चापड़े पे लगे, ही विल गेट द होप।
आदमी लोग नहीं, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ नहीं है, मेरा धंधा नहीं है, कुछ नहीं। तो वो रोने का पहले ये रो रहे हैं, तो क्या उनसे अपेक्षा रखते हो आप लोग, क्या रखते हो मुझे बताओ। मेरे पास कोई भी आदमी कभी निराश होकर आया तो वापस नहीं गया मेरी जिंदगी। मेरे को कई लोगों ने आज भी हेल्प किया हुआ है। तो और शेयर के पैसे थे, 1 साल के बाद बोलते हैं अंकल मैं आपका काम फॉलो नहीं किया, हाथ उठा दिया। अब इतनी बड़ी रकम मैं 1 साल से झेल रहा हूँ, और इसका पेशेंट कहाँ से आया, कहाँ से पेशेंट आया। वो मेरे लड़का जैसा दोस्त है एनएसडीएल में, उसी कंपनी। कुछ नहीं बोला अंकल, आपने कुछ नहीं बोला। मैं क्या बोलूं, जो आपने बोल दिया खत्म, आज में कल आ जाएगा, मुश्किल नहीं। सो पेशेंट एक्सेप्टेंस, ह्यूमिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार जो हमको सर्विस में दिए ना। फर्स्ट आता है थ्री लेगेसी में, हमको यूनिटी में कलेक्टिव शेयरिंग जो आता है ना। और विद द ग्रुप आई कैन गो फॉर ए टेस्ट स्टेप कॉल। मेरे को दूसरा ग्रुप से कॉल स्टेप नहीं करना है, मेरे को टेस्ट अपना ग्रुप से बनाना है। ग्रुप में ट्रेडिशन लाना है, सेकंड के बाद लाना है सिक्योरिटी रूल पाना है, उनके बाद वारंटीज डालना है, उसके बाद कॉमनवेल्थ डालना है, नया आदमी का नाम लिखना है। ग्रुप का थेरेपी और ग्रुप का डेकोरम में से कैसा मेरे को संधि मिलता है, कैसा मेरी रिकवरी बढ़ता है, डोंट नो टूल। भगवान ऐसा मेरा यूनिटी बढ़ता है, आज भी मेरे पास सब कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है मेरे पास यूनिटी में। बाद में लेगेसी आते हैं अपना सर्विस में। सर्विस में एक ऐसा नशा हो गया है, वो दारू का नशा तो क्या था मैं उसको भूल ही गया। 36 साल में मेरे को एक दिन भी पीने का मूड नहीं आया, कई क्राइसिस आए, कई तकलीफ आई, लेकिन ऑब्सेशन कभी भी नहीं आया। कुलदीप अभी किस ऑप्शन की तो बात करता है, कोई 30 साल के बाद किया था, लेट हिम ड्रिंक, उसका तुम नाम मत ले कौन पिया बोल के, व्हाई यू टेकिंग हिज नेम। कोई आकर जोखिम का बात करते 1 साल में पिया, अरे वो पागल हो गया था, उसको अपना नाम भूल गया था, अगर उसने मुंह ले लिया था नॉट अ स्लिप। अच्छा, माला सिंह ने उसको टीस किया था, फुटबॉल प्लेयर था, जो कि पापा जी के साथ पढ़ता था, स्ट्रेट हम लोग बने। तो किसी का इन्वेंट्री की बदले तू अपना इन्वेंट्री देख ना। तू अपने अंदर कितना खामी है तेरे में, कितना खामी है तेरे में, कैसा तू स्टेप कॉल करता पड़ा है, 12 स्टेप कैसे काम करता है। तुमको जितना मिला उतना ही दे, तो बिल डब्ल्यू तो पहुंच गया, डॉक्टर बॉब तक पहुंच गया, उसका तेरा मुलाकात नहीं हुई ना। तेरा मुलाकात इन ओल्ड टाइमर से हुई है, इन फैमिली मेंबर से हुई है। इनको जाके बात करके तू बताना ये प्रोग्राम क्या है। तो वी स्टार्ट विद, पहला उसको लाके, मैं कभी नहीं पूछा तेरा इच्छा है क्या, और उसको लेके घूमता हुआ जब देखते हैं हंसता मजा खाता पीता, उसकी हिम्मत मिलता है तो बाद में उसको मीटिंग बिठाते। ही एडमायर दैट, मेरी जिंदगी में सब क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उसकी बीवी बाहर खड़ी होती है, बाबा तू जा घर में बैठ इसके साथ मत आ। अभी आदमी क्या करते हैं, मर्द को जाके छोड़ के औरत को ट्राई स्टेपिंग करते हैं। आज कितनी औरतें मेरे पास आती है, कुलदीप भाई मेरे मर्द को ए में से छुटकारा डालो, मैं उससे तंग आ गई, मैं इसको लाइक नहीं करती हूँ। कभी सुना आपने? मैं सुना है फील्ड वर्क में, आज भी सुनता हूँ। ब्लाइंड फेथ, अपनी औरत को खुश नहीं कर सके, अपने माँ बाप को खुश नहीं कर सके मेरे से, तो क्या करूं उनको, क्या बोलूं जाके दारू पी, औरतें बोलते पेगा तो अच्छा है, मरेगा तो अच्छा है। लोग के मुंह से बोलती हैं तुम्हारे एक का प्रोग्राम फेंको, कितना लोगों ने मेरे सामने रखे हो। मर्द ने ऐसा, एक को एड्स हो गया था, उसकी वाइफ ने बोला बेशर्म को बाहर के बाहर जलो, अंदर घर में ला रहे हैं। कितना बड़ा एक को झटका लगा उस टाइम, कितना बड़ा यार। मेरे सामने की बात है, वो बिल्कुल एक आदमी था। कई आदमी तो डाइवर्स करके औरतें छोड़ के दूसरे शेयर कर रहे हैं, मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया पर सुख है। अरे सुख आगे चल के पता चले ना। इसने सब कुछ करने का बाद तुम करते, सी हु इज द स्पॉन्सर फॉर दैट, किसका मिलती है। तो हमारे कोल टाइमर बोले कुलदीप यू डोंट नीड द स्पॉन्सर, चेंज द स्पॉन्सर, ये तुम्हारे रास्ते में अड़चने डाल रहा है, डोंट डिपेंड ऑन हिम। कई बोला मेरे को, लेकिन मेरा मार्गदर्शन बेचारा बहुत अच्छा था, आज दुनिया में नहीं है, चला गया, थोड़े दिन हो गए, 83 4 एज हो गया था। तो अच्छे अच्छे आदमी को ढूंढना बड़ी मुश्किल था। ये में उस टाइम एक मेंबर मिलता, देर के बाद दूसरा मिलता, देर के बाद तीसरा मिलता, देर के बाद। तो रिकवरी में मैसेज आते थे मेरे को, पीछे मेरे ऑर्डर पे जहाँ पे ताला बंद करता वहां पे चिट्ठी पड़ी होती थी। मेरे एरिया से आगे बस जाती नहीं थी, बस वहां तक आती थी, मेरे पास गाड़ी थी, अगले समय गाड़ी आ गई थी। तो मैं जब उनके घर में पहुंचता था, बाहर बुलाता था, कहीं हॉस्पिटल में थे, और हॉस्पिटल में अपनी सुमो भर भर कर लेके जाता। सबको आज भी मालूम है मेरी सुमो में 8 आदमी 9 आदमी न्यू कमर होते थे। क्या मैं वो चीज वापस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, बट एक को तो मैसेज दे सकता हूँ भाई ना। तो आता है भी, मेरा कल के पास गया मेरे बर्थडे के बाद में, बोलता है मेरे को टाइम नहीं था, उससे अपना हाथ तोड़ के बैठा है, अपनी वाइफ को थप्पड़ मारा, उसने आंख सूज गया उसका। उसके बाद देखिए मैं 10 मिनट सोचा हमारे क्या करते पड़ा, क्या करता क्या तो पड़ा। ऐसे आदमी को मैं सोचा भी हॉस्पिटल में डालूंगा, जहाँ पे एमजीएम में मीटिंग होता है। तो मैं दोस्तों को रिक्वेस्ट किया, कोई नहीं आया। तो ये चीजें मुझे करना पड़ेगा दोस्तों। एक शराबी का दूज है, मैं गुजरात में जा रहा था, अभी भी सब चीज याद रही, बर्थडे का दिन, तो एक आदमी लोग शराबी को मार रहे थे, हमने पीछे पड़ा, मैं क्यों मारते हो, अरे पापा जी तुम हट जाओ पीछे। मैंने एक बात सुनो, तुम मेरे को मारो उसको मत मारो, क्या मतलब।
वो पिया हुआ है, तुम साला नहीं पियोगे, बेशरम का काम कर रहे हो, हरकत लो। गाली दिया मैं उन लोग को। दो आदमी तो चढ़ के घुस जाते हैं, पापा जी बॉम्बे नहीं घुस जाते। अरे तेरा गुजरात होएगा, चल यार। वो पी के मरा पड़ा, बाद में वो अक्ल आए कि वो पी के पागल है, हम भी पी के पागल है। एक ने पाव हाथ लगा, मैं कहा ऐसा गुजराती बेचारे को देता नहीं, तुम उस पर न्याय अन्याय कर रहे हो। बेचारा मार खा रहा है, पब्लिक मार रही है उसको, तुमको एक मारूं। फिर बाद में समय पड़ा, पापा जी ठीक करता है, सूरत बड़ौदा में गुजरात में ग्रुप खुले हैं, कितनी रिकवरी। आई वेंट देयर फॉर माई रिकवरी एंड माई शेयरिंग ऑल्सो सो मेनी टाइम्स। कोई अपनी जगह से नहीं मिलता है, लेकिन जब तक हम लोग बाहर हर मुल्क में नहीं घूमेंगे ना। अभी हमारा होता है, बोलता है कुलदीप सिंह आए थे हैदराबाद ग्रुप खोलने को शंभू के साथ में, वो शंभू चला गया। फिर बाद में हम लोग गए किधर, विशाखापट्टनम में, वाइजैक में। इतने दूर दूर जाके ग्रुप खोलने का भगवान ने मेरे को एक होप दिया है, तो कैसा मैं स्लिप हो सकता हूँ, कैसा हो सकता हूँ अगर मेरा मन में नेगेटिव है। पुरानी कल्पना तो खत्म हो गई। Old idea will come. Someone they somehow they will grab you for the obsession. सब निकालेगी तुम्हारे में, वो था होता कहाँ गए सब वो? अरे अच्छे अच्छे लोगों की सुना मैंने, ओल्ड आइडियाज। ओल्ड आइडिया में लोग छोड़ते हैं, किताबें फेंकते हैं, इसकी मांगा पीना अच्छा है, छोड़ो सा जिंदगी क्या है। सब लोग बोलते हैं ये मैं, मेरी जिंदगी आगे से ज्यादा खराब होगी। हाँ मैं हैरान होता हूँ यार, किस किस एंगल से बोल रहे हैं, शौक यार। तो कोई भी आदमी भिखारी बन के अगर बन गया है, जैसे जैसे मैं ऊपर जाता रहा, मेरी घमंड नीचे गिरता रहा। आज कोई प्रकार का घमंड नहीं, कुछ नहीं। कल एक लड़की ने दुकान खोलने का तो मेरी गाड़ी के पास आई, मेरे को बोलता अंकल आपके साथ फोटो लेने का है। मैंने घर में देखा है, छोटी लड़की का चला। तो आज हम लोग चाहते हैं जिसको मैसेज देने का ना, सफलता नहीं मिलेगी। बिल डब्ल्यू ने क्लियर लिखा है, तुम ए में कितना भी काम करोगे सफलता तुमको नहीं मिलेगी। याद रखना, अगर सफलता नहीं मिलेगा तो वापस इमोशनल हो गया और तुमको प्यार से तकलीफ हो गई, तो मेरा कसूर नहीं है। क्या तू मेरे लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है क्या सफलता? किसकी सफलता ढूंढ रहे तू? इतना 12 से अब काम करने के, ग्रुप खोलने के बाद कुलदीप तो सफलता ढूंढता पड़ा है। शर्म आना मुझे, शर्म आना, मेरे को शर्म आता है। इफ आई गो फॉर द सक्सेस में फुल नो, मेरे को शर्म है। कुलदीप इसमें सफलता नहीं मिलेगी। अरे बिल डब्ल्यू ने एक एक वर्ड लिखे, पागल है क्या? उसने लास्ट में बोला था, जब भी उसने बड़ा काम किया था, गलत काम किया था, उसके लोइस ने उसको एक रूम में बंद किया 500 मीटर में, खाली खाना देंगे जाती है, पीछे मेंबर है। बिल अगर तुम मीटिंग में नहीं आया तो क्या होएगा? तो उससे एक ही आवाज में रहा, दोस्तों मुझे एक का मीटिंग से बचाओ और एक का मीटिंग से मुझे बचाओ। कितने टॉप लफ्ज दिए, मेरे पास कटिंग आज भी होगा, मैं निकाल सकता हूँ। मतलब तू कितना गलत काम कर रहा है, मेंबर कैसे करके है वो तो देख तू। तो उसने सोचा, उसने बड़ापन बनने का सोचा ट्रेडिशन में। ये आज लोग ट्रेडिशन का फायदा ले रहे हैं, किसके पास रिहैब सेंटर खोल रहे हैं, किसके। अभी मैंने सबसे पहला बॉम्बे में एक ही आदमी कुलदीप सिंह मिला के इनको अपील अपील ऑफ वॉइस जैसो डाला। एक आदमी ने ग्रुप खोला है और उसके साथ में डेलीकेट है, और उसने ये खोला है क्या, रिहैब सेंटर। तो सब मेरा बोलता जीएसओ में काम करने गए किधर, कौन सा कॉन्सेप्ट में है, गाइडेंस किधर है, कौन सा सर्विस है? कोई नहीं आता साहब, कोई नहीं आता है। सब बड़ी एवरी बड़ी पीपल वांट टू मेक द कॉर्पोरेट दिस फेलोशिप। हमको सीधा किया हुआ है कॉर्पोरेट करके, ये फेलोशिप में धज्जियां उड़ा के दे बिकम ए बिजनेसमैन। शर्म आना मांगता है यार। हाँ वहां का भी है। आज नहीं, बाद में मालूम पड़ता है, जब हॉस्पिटल का बिल देते हैं ना वकीलों का, तभी मालूम पड़ता है। दोस्तों सॉरी फॉर टेलिंग दिस, इट सेज इन अल्कोहलिज्म में, बुक में पढ़ा भी है। अगर तुम मटेरियल थिंग के पीछे भागते हो ना, स्पिरिचुअलिटी तुम्हारा नष्ट होते जाता है। बट तुम लोगों को दिखाने के लिए स्पिरिचुअलिटी बता रहे हैं, वो नहीं है, हकीकत नहीं है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असलों से। खुशबू कभी आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। अरे दिल की बात दिल तक नहीं पहुंचेगी तो किसको भी चैन नहीं पड़ने वाला है। इट इज द लैंग्वेज ऑफ हार्ट, रीचेस टू द हार्ट। हम लोग दिल से सुनते हैं, दिल तक पहुंचाते, दैट इज सोबराइटी में। व्हाट इज सैनिटी टुडे? सैनिटी क्यों दिया उसने? कि तुम्हारे मन को शांति करना, मतलब भंगड़ा डाल के नहीं, डांस करके नहीं, रस्सी उड़ा के नहीं। सैनिटी मीन्स अपना सोबराइटी का एक वैल्यू करके चारों तरफ से उसको आंच नहीं आना मांगते हैं, उसके लिए सैनिटी मांगा भगवान। इधर उधर कुछ भी हो गए, बीवी नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं, 2 टाइम की रोटी तो मिलेगी, तेरे सब कुछ मिलेगी। तो ये प्रोग्राम को फॉलो करते करते टिल डेथ लिखा है, टिल डेथ। देयर इज नो डेस्टिनेशन फॉर द एनी अल्कोहलिक सोबराइटी, नो रिकवरी। देयर इज तुम्हारा एक तुम्हारे एक तुमको एक जगह दिया है विदाउट डेस्टिनेशन। लास्ट में जब मरते हो ना, तो मुंह से आवाज आना चाहिए, बिल्डर ने क्या लिखा था मेरे पीछे, मेरा नाम मत रखना। डॉक्टर बाबू ने बोला नाम मत रखना। कहाँ गया एनोनिमिटी? आज लोग बोलते हैं एनोनिमिटी हो जाएगा, किसकी एनोनिमिटी कुलदीप? किसको मैसेज देते हैं हम? तेरे एनोनिमिटी किस जगह? माय स्टेप्स आर माय एनोनिमिटी में, ट्रेडिशंस आर एनोनिमिटी फॉर कुलदीप सिंह। आई कैन चैलेंज माई सेल्फ।
कुलदीप अगर तू ट्रेडिशन वायलेंस करता है, स्ट्रेस वायलेंस करता है, इट इज एनवायरमेंट भी तेरा खराब होता है, तो बुरे काम कर रहा है। और बुरे काम के लिए सावधानी यूज करना पड़ता है, जो आज कर रहे हैं, हाँ 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 करके पैसे गए हो के। बट सावधानी के लिए, अच्छे काम के लिए कोई सावधानी है। मैं पीछे मुड़ के देखता नहीं। जो मुझे गाली दे, कुछ करे, क्या मैं का काम बंद कर दूं? मेरे पीछे बहुत लगता है, कैसे हिम्मत नहीं हाथ उठाने को। वो टाइम मैंने मार भी बहुत खाई है। बट थैंक गॉड मेरे सामने को आके मेरे को हाथ उठाने कोई आया नहीं। बिकॉज मेरा बिहेवियर ऐसा है, भाई तू कर ले, मैं करता हूँ, लेकिन मेरा काम मैं नहीं छोड़ूंगा। गॉड इज गिवन गोल्डन चांस टू लिव टुडे, आई कॉल रॉब द गोल्डन चांसेस इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी में अच्छी चीजें भगवान लूट के ले गया। अभी इन अच्छी चीजों के पीछे किसी का भला होता तो कुलदीप तेरे को क्या जरूरत है पीछे आने को? तो दिस इज वे ऑफ लाइफ। एल्कोहलिक्स एनोनिमस ना, ये हमारा भगवान ने दिया है। सिंगलनेस पर्पस क्यों दिया को फाउंडर ने? ये सिंगलनेस पर्पस में उसके पास बहुत से आदमी थे नशे पत्ते, खुद उसने कितने काम किए, खुद कितने काम किए, लेकिन उसने चुना इसको कि इसको सिंगलनेस पर्पस में डालो। तो शराब के बीच में कोई वोमन है, इसका इसका गैमलिंग का दूसरा बात नहीं करे। क्यों? एक अल्कोहलिक उठ के जाएगा, वही काम करेगा जो जुगाड़ खेलने वाला करेगा, वही नशा करेगा जो शराब पीने वाला करेगा। तो उसको उसने सिंगलनेस पर्पस दिया, टॉक अबाउट अल्कोहलिज्म, और उससे तेरे को मुक्ति मिला है, तो उससे मुक्ति का टॉक अबाउट रिकवरी ओनली फॉर अल्कोहलिज्म। दूसरी चीजों का अगर बात करना है, गो योर स्पॉन्सर टॉक अबाउट द फोर्थ स्टेप इज इट इज कॉन्फिडेंशियल स्टेप। फोर्थ स्टेप तुम लोग सबके सामने नहीं बोल सकते हो। परसों लॉकडाउन ग्रुप में हमने सब कुछ झाड़ दिया। अरे तुम अपनी बीवी को नंगा कर रहे हो, तुम सबको नंगा करो, व्हाट डू मीन? तो तुम्हारा स्पॉन्सर कहाँ गया? तो ये चीजें, किसी को अच्छी बात करने को टोकना पड़ता है। कोई बोलता है, वो बोलता है कि उसका 5 उंगली बराबर नहीं होता, क्या तुमको मानो नहीं 5 उंगली बराबर है? अंधा क्या तू? तो हर चीज में किसी को बढ़ावा देने का, वी पुट गॉड फर्स्ट, एंड गॉड के बीच में अल्कोहलिक्स एनोनिमस, देन द पार्ट ऑफ रिकवरी। और रिकवरी में जो रह के जो हर चीजें सहन कर सका ना, टू फेस द रियलिटी लिखा हुआ है, टू फेस द रियलिटी विद द ऑल स्टेप्स इन ट्रेडिशन। टू फेस द रियलिटी कौन बोलता है आजकल? हम लोग कैसा फेस करते हैं? स्पॉन्सर को फोन करते हैं, उसको खाना बेचते हैं, उसको कपड़ा देते हैं, उसका बिजनेस करते हैं। मैं सुना है किसी, दिल्ली में गया मैं, मिला हर ग्रुप में, गुरमीत सिंह सामने का, उसको पता नहीं है व्हाट इज द ट्रेडिशन। मैं हैरान हो गया। ही इज 26-27 नाउ, बोलता आई डोंट नो व्हाट ट्रेडिशन। अंदर गया, उनको बोलता ट्रेडिशन नहीं है। तो लोग बोलते हैं, मुझे हैरान होता है, 25 से 25 साल के ट्रेडिशन नहीं है। कॉन्सेप्ट तो चलो ठीक है, कॉन्फ्रेंस किया, दे कैन टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रोग्राम इसने इतना सुंदर बनाया। वी आर सेलिंग इन द सेम बोर्ड, नो बडी इज इंफीरियर देन मी। मेरे से कोई गया गुजरा केस नहीं है, तो आपका रिकवरी बढ़ता है। अरे इतने कांड करने के बाद, इतने होने के बाद, ए में आने के बाद, कोई पुलिस चक्कर नहीं, कोई अदालत नहीं, कुछ नहीं। ये सब कैसे हुआ? बिल डब्ल्यू ने एक वाक्य लिखा हुआ है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आज तक आके कोई भी क्रिमिनल आदमी पुलिस तरह पकड़ लेके नहीं गया। एक उसने किस्सा लिखा था, कटिंग होगा शायद किधर पता नहीं, एक आदमी ने शेयरिंग किया, मैं मर्डर करके ये मैं छुपने को आया, अंदर पुलिस बैठा था, उठा के उसको इम्प्रिजनमेंट कर दिया फॉर लाइफ। क्या जरूरत था बोलने का? अब ये में सब लोग कौन कौन बैठा है, नोबडी नोज ना। इसके उसने बोला, वी शेयर इन ए जनरल वे। अगर मेरा सेठ बैठा है छुप के आके, मैंने उसका मैंने 6 लाख किया, वो तो उठा के मेरे को अंदर ही कर देगा, साला इधर आके बोल रहा है। तो वी शेयर इन ए जनरल वे एंड कम्स फ्रॉम द हार्ट, रीचेस टू द हार्ट। तो पहले ये कॉन्सेप्ट बैठता था जनरेशन में, आज तो सब ओपनली बोलते हैं, बड़े बीवी को तंग करते हो करते, नॉनसेंस थिंग। कोई भी रीजन नहीं है फर्स्ट ड्रिंक के आगे, कोई भी रीजन नहीं है। आज शराब, आज भी डिफेंस मांगते हैं हम लोग भगवान से, 36 साल में डिफेंस मांगते हैं। पायरेनियर ग्रुप में आकर मैंने डिफेंस मांगा, भगवान अगर मैं 2 टाइम ना बोला, अगर नहीं जाएगा तो मेरे को ईगो आ जाएगा, मेरे को मेंबर का समझे, कुलदीप सिंह बड़ा बड़ा बात करता है मीटिंग में जुड़ने, दिस इज मेड फॉर मी नो। तो इसके लिए दोस्तों, नया भाई कोई भी आएगा, मैं उसको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस मीटिंग को पहली मीटिंग, और इस मीटिंग के कोई गलती निकालने का कोशिश नहीं करना। जो भगवान ने आपको जिंदा रहने का मौका दिया है, उस मौका रहने का पीछे हाथ देखो। मैं को ही क्यों मैसेज दिया भगवान ने, मैसेज मुझे ही क्यों दिया? उसका रीजन क्या है? कुलदीप, तुमको मैसेज दिया है कि आगे जाके शराब से लेके दूसरों को मैसेज लाने का। यू आर ए फॉर्चुनेट। आज मैं बिलिंग ने में मेरा ग्रेटिट्यूड कैसे दे, मैं जिंदा हूँ, मीटिंग कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, मैं घर में खाना खाता हूँ, भी अच्छा। द बिगेस्ट ग्रेटिट्यूड का जो है ना, बैंक बैलेंस का पैसा गिन सकते हो, लेकिन ग्रेटिट्यूड का तुम लोग एक शब्द नहीं गिन सकते। ग्रेटिट्यूड लिख के बताओ मेरे को, शाम तक काउंट द ब्लेसिंग में भी नहीं आ रहा है हम लोग को।
व्हाट वी गेट टुडे, द हैंड दैट हेल्प होलियर देन द लिप्स। हम लोग बोलते हैं, ये में खुला वाक्य लिखा है, बोल बच्चन चलता है, द हैंड दैट हेल्प होलियर देन द लिप्स। क्या पागल लिखा है। ये प्रेयर का जो हाथ जोड़े, इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं नहीं बोल सकता, टाइम भी कम है, लेकिन एक हर वर्ड में मीनिंग है, हर वर्ड में मीनिंग है। जियो, जीने दो, अगर तुमको पीना है तो, दो मौत है, बुरी मौत है, पागल बने, मैं जो अपनी आंखों से देखा है, दैट इज कम टू मी। सो आज दोस्तों, एक को हम लोग इतना ऊंचे से देखे पूरा जमाना, क्या ये में क्या चीज, चमत्कार क्या है, क्या चमत्कार है। एवरीबडी जिस एडमायर दिस फेलोशिप नो। मैं आया था, कैसा था, मैं सोचा, नेवर डिजर्व इन माई लाइफ है, किधर मेरा रिश्ता, किससे असली जिंदगी का रिश्ता तो मुझे यहाँ मिला। आज मैं हैरान होता भगवान, जहां भी जाता रहे, कुलदीप सिंह जा रहा है, आप कुलदीप मेंबर हो क्या। कल मेरे को आदमी रास्ते में मैंने, अरे कुलदीप सिंह आपको सुना था, कुलदीप सिंह है, मैं हाँ, चल चाह पी, पता नहीं जाएगा बाद में। सो दिस नो, आज भगवान बोलता है ग्रेटिट्यूड में, कुलदीप, he has given golden chance to live today, लेकिन ये तेको जिंदगी नहीं संभालने को है, तो एक का गलती नहीं, तेरा गलती है। अगर तू उठा इसका प्रश्न पूछता है, मैं आज तक कभी प्रश्न पूछा कुछ नहीं, फिर एक का गलती नहीं, तेरा गलती। इफ यू आर नॉट रिकवरिंग, तेरा गलती, एक का कुछ गलती नहीं है। ओनली पहला घूस रखे जिंदगी को सीधा करने का सिखाया पॉजिटिव वे में। आई एम ए नेगेटिव बट ही, आई एम नॉट ओके, ही इज नॉट ओके, बट दैट्स ओके ऊपर बताया भगवान तो है, इसके लिए बोलता हूँ। अभी हमको बोला है मीटिंग वाले को, हमारा पर्पस क्या है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में जो शराबी सबको गले से लगाते चलो। उसका तीसरा आता है, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा काम तुम्हारे नाम से। आप जैसे मेहरबान दोस्तों का सहारा चाहिए। अगर आपका सहारा को मैं इज्जत नहीं दूंगा, तो मेरी सोबरिटी खराब होगी। इसके लिए ईच एंड एवरी पर्सन, दे आर ए गुड विल टू मी, एंड उन लोग का जो चेहरा है अंदर आने का, उनको देख के खुश होता हूँ। जब मीटिंगों में जाता हूँ, फिजिकली पीपल खुश, कुलदीप सारा है। अभी 77 एज में भी सबको हंसा कहता हूँ, क्या हो गया, मैंने दिल गमता हूँ, क्या हो गया, मैंने जिंदगी खराब किया, तो उससे कोई लेना देना। रिकवरी जिसके बाद ठोक है ना, माइलस्टोन, वो भगवान कोई भी हालात में, तूफान आंदो, कुछ भी आके उसको टेक देता है। ग्रेटिट्यूड तो अगर मैं इतना बोलूंगा जिंदगी में, आज मैं सब हंसे। मैं एक अच्छा बात बोलता हूँ, मुझे आज भगवान ने हॉस्पिटल में क्यों नहीं डाला, मुझे आज बीमारी क्यों नहीं लगाया, मुझे आज वकील क्यों नहीं दिया, मुझे टॉर्चर क्यों नहीं हो रहा है। भगवान, कुलदीप तू मेरा काम कर रहा है ना, मैं तेरा काम करता है, इस सस्ते में बताएगा नहीं कभी। इसके लिए बोलता ना, आज किसी का मोहताज मत होना इस जमाने में। प्रभु क्या कमी है तेरे एक एक खजाने में, मांगो उससे से देगा खुश है, व्हाट ही गिव्स आई एग्री। आज मैं सुबह से गाड़ी चला के आया, परसों 13 तारीख को पंजाब जाना है, फोन घूम गया, उसके सब बोला, सुधीर भाई आई एम वेरी सॉरी, फिर आपको नहीं बोल सका, ना बोला, और नागपुर वालों को भी ना बोल दिया था मैं। लेकिन घमंड नहीं है, मुझे टाइम की कमी थी, कैसे भी काम कर पूरा करके आया हूँ। अभी अभी जाने को 1.5 घंटा लगे यहाँ से, but I did my duty and my responsibility. What I receive, what I have to give the people also, newcomer। हम लोग आज पे रख के होपलेस आदमी, आज होप दे रहा हूँ, जो मुझे होप आप लोग से मिली। इसके लिए बोलता है, जिस प्रार्थना बोलता है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी, इफ यू वांट टू रियली वर्क नो, मैं पे आ जाओ भगवान, मुझे आत्म शांति दो, मन की प्रसन्नता दो, मुझे दो, सबको मत दो। क्यों, उसमें कोई है अल्कोहलिक, कोई नहीं है, कुछ नहीं। पीपल गो फॉर द जिस लेंथ ऑफ सोवर्निटी वालों के पीछे जा रहे हैं, कुछ नहीं देगा दोस्त। कपास का झाड़ होता है, ऊपर पक्षी जाते हैं, नाराज होकर वापस आते हैं। ये में भी पैसे वाले आदमी, ऊपर देखने वाले कुछ नहीं दे सकते। घिरा हुआ जमीन लेवल में काम करो ना, पसीना निकाल के, पैर घसा के, मालूम पड़ता है कितने ड्राइवर मिलते हैं, अंकल आपका घुटना ठीक है, अरे मेरा सब कुछ ठीक है यार, तो घुटने की क्या बात करते हैं। हाउ, मैं हैरान होता हूँ, सब लोग हैरान बोलते हैं, मेरा पोता ही बोलता है, दादी पापा दादू कभी बीमारी नहीं हुए ना। मेरा लगा दोस्तों, ये प्रोग्राम बहुत खुश रहने का है, लाफ्टर इज ए गुड मेडिसिन यार। अपने कर्तृत्व को भूल जाओ, या उसको ठीक करो, नहीं तो वहां अटके रहोगे, हाफ में नथिंग स्टूडेंट। रिकवरी बड़ी पावरफुल चीज है दोस्तों, यू गो टू एनी लेंथ नो टू अचीव सोवरेनिटी, दैट इज बिगेस्ट बिगेस्ट दिस रिकवरी नो। कोक ने बोला, अगर तुमको रिकवरी मांगता है ना, जैसे दारू के पीछे तुमको मांगता है, उससे भी ज्यादा तुमको एक का काम करना मांग रहा है, और गोदन में से घरमाइश निकलने मांगती है, तूने कुछ काम किए है। मैं वापस बोलता हूँ, एक का काम करने से सफलता नहीं मिलती है, दैट इज तुम्हारा। हे भगवान, मेरे मरने के बाद तेरी अदालत पे मेरी जमानत रखना,
मेरे मरने के बाद भी ये प्रोग्राम को तुम कायम रखना। मैं बोलता हूँ ना कभी एक की ताकत कम थी, ना कम हुई, ना होगी। तू क्या है कुलदीप सिंह? आर यू डोमिनेटिंग समबडी? क्या तुमको उनको डोमिनेट कर रहा है? यू आर दिस थिंग। नहीं है दोस्तों, नहीं। एक ताकत को ना कोई ग्रुप को आए तो कोई खरीद के खरीदा, बताओ कोई से खरीदा नहीं कर सकते। इतनी पावर है ग्रुप में, नोबडी कैन बाइट नो। तो इसके लिए कॉमन वेलफेयर शुड कम फर्स्ट। जब प्लेन में आदमी गिरे थे 100 के 100 आदमी बच के, हैरान हो गए हम लोग, 100 कैसे बच गए। तूने खा रहे साथ में नाश्ता करे, कैसा बच गए हम लोग? तेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना, जैसे कफर कंडीशन में आता हूँ ना, कॉमन वेलफेयर ग्रुप में बहुत जरूरी है। आप मेरे को बुलाया आज शेयरिंग के लिए। मैं आप लोग का बहुत कॉमन वेलफेयर की तरफ से आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। इसके लिए मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा टाइम इज इन्वेस्टेड, नॉट वेस्टेड माई लाइफ। जो काम करने का तो उससे सुपर सुनहरा मौका मेरे को मिला आपसे साझा करने को। अगेन सुधीर जी का मैं सबका, हेमंत जी सबका मैं बहुत आभारी हूँ। पायनियर ग्रुप की तरफ से, मेरे ओलवे ग्रुप की तरफ से आपका बहुत आभारी हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया। अगर मेरे से कोई बोलते कोई गलती हो गई तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।